हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चाहे बात करें ग्रेजुएशन का, 10th लेवल का, 12th लेवल का, तो हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक डिटेल तरीके से इसको समझने वाले हैं और बड़ा ही इजी तरीके से इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है आखिर, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे पहला कि स्वदेशी आंदोलन मीन्स दूसरे देश को, मतलब विदेशियों का वस्तु को छोड़ करके अपने देश के वस्तुओं का अपनाना है, ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर इसमें से एक और आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, कि ये जो आंदोलन था ना वो किसके प्रति था, ब्रिटिशियों के प्रति था, ठीक है, ब्रिटिशियों के प्रति विरोध जताने के प्रति था कि आप लोग क्या कीजिए, यहां से निकल जाइए, मतलब भारत को छोड़ दीजिए, है ना। तो वो आंदोलन था। लेकिन अभी जो आंदोलन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो यह जो आंदोलन था ना वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और ये आंदोलन भी जो है ना वो किसके लिए शुरू किया गया था, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे कानून आए थे, साइमन कमीशन आया था, ठीक है, इस तरह का कई कानून यहाँ पे आया था जिसके विरोध में ये आंदोलन जो है चलाया गया था। मीन्स ये भी इसको भी कह सकते हैं ना कि यहाँ से ब्रिटिशियों को निकालने के लिए जो है ना ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। देखिए, इसमें बताया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये जो आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अगर इसकी बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था। जिसको किस लिए शुरू किया गया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में शुरू किया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ वहां पे एक नमक कानून लगाया गया था, है ना, नमक कर लगाया गया था, ठीक है। तो उसके लिए भी ये कानून चलाया गया था, ये आंदोलन चलाया गया था, है ना। देखिए आगे बताया जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिशियों के प्रति विरोध जताने के लिए एक क्या था, आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। तो इसका शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी के प्रसिद्धि दांडी मार्च से हुआ था। कहां से हुआ था, गांधी जी के दांडी मार्च जो चला रहा था ना वो आंदोलन से इसका शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। आगे बताया जाता दोस्तों कि गांधी ने अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यह आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। आगे यहाँ तक हम लोग भूमिका समझ गए, है ना, कि ये कहाँ से शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों। कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी झगड़ा होता है, मान लीजिए घर में कोई झगड़ा होता है, ठीक है, तो झगड़ा के पीछे कुछ तो रीजन होता है कि नहीं होता है, कुछ तो कारण होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी लोग जो है ऐसे लड़ने लग जाएगा, कुछ तो कारण होता है ना। तो ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, ठीक है। तो देखिए बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में किया गया था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से हुआ था, ठीक है। ये जो आंदोलन का शुरुआत हुआ था वो महात्मा गांधी के दांडी मार्च यात्रा जो हुआ था ना उससे शुरू हुआ था, ठीक है। गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 ईस्वी से अहमदाबाद से 221 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दिया, ठीक है। वहां पे क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से उनके साथ में 78 अन्य लोग थे, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, 12 मार्च 1930 को जो है ना अहमदाबाद से 241 मील दूर जो है ना स्थित एक गांव में जो है ना वो क्या कर दिया, मतलब यात्रा प्रारंभ कर दिए। 241 मील दूर के लिए यात्रा प्रारंभ किया, ठीक है। यात्रा प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी तो पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। हुआ क्या कि यात्रा
यात्रा तो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यात्रा स्टार्ट होने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच गए वो लोग, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, नमक को बना करके नमक कानून को तोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशियों ने ऐसा बोला था कि हम भारतीय जो है ना वो नमक बनाएंगे नहीं, ठीक है। नमक के ऊपर कर लगा दिया गया था कि हम लोग को नमक खाना ही नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। और मान लीजिए नमक तो जरूरी है, ठीक है, और नमक जरूरी है तो वो कर देना ही पड़ेगा, ठीक है। जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया था, दांडी मार्च, है ना। बताया जाता है कि इस समय नमक पर सरकार का एकाधिकार था तथा इसी वजह से किसी के द्वारा नमक बनाना गैरकानूनी माना जाता था। बताया जाता है कि उस समय जो था ना नमक पर सरकार का अधिकार था, ठीक है, और इसी वजह से जो है किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी माना जाता था, कि अगर मान लीजिए कोई नमक बनाता था ना तो वो गैर कानूनी माना जाता था और उसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, इस कानून की अवज्ञा करते हुए समुद्र के जल का वाष्पीकरण करके बने हुए इस नमक को अपने मुट्ठी में ले लिया और सरकार के बने हुए इस नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे जाने के बाद पानी का वाष्पीकरण करके, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण करके वहाँ पे क्या निकाले, वो नमक निकाले, ठीक है। नमक निकाल करके उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ दिया, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, आगे बताया जाता है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटाए। महात्मा गांधी का कुछ मांग था, ठीक है। महात्मा गांधी का 11 सूत्रीय मांग था। वो मांग क्या था, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर को घटा दे, पूर्ण नशा बंदी लागू हो जाए, मतलब यहाँ पे नशा करना नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ नमक का कर जो है वो समाप्त हो जाए, भू राजस्व कम हो जाए, ठीक है। गुप्तचर विभाग पर नियंत्रित स्थापित हो और कपड़ों की आयात जो है कम हो जाए, ठीक है। मतलब विदेशी कपड़ा यहाँ पे आए नहीं, ये उनका मांग था महात्मा गांधी का। किनका, महात्मा गांधी का मांग था, ठीक है। लेकिन वायसराय ने क्या किया, महात्मा गांधी की इन मांगों का अस्वीकार कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी के जो मांग थे उनको उन लोगों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। इसी कारण से क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने योजना के अनुसार से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी ने कुछ मांग रखे थे ब्रिटिशियों के प्रति, लेकिन ब्रिटिशियों ने इसके प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाया और वे इनके मांगों को अस्वीकार कर दिए, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं आखिर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके ऊपर तो हम लोग जान गए थे कि क्यों हुआ, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा कारण जान लेते हैं। देखिए बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला कारण क्या है दोस्तों, तो पहला कारण है आपका साइमन कमीशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहला कारण जो है ना वो साइमन कमीशन होता है, ठीक है। बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति मानी जाती है, ठीक है। उसमें जो है ब्रिटिशियों ने क्या किया था, साइमन कमीशन की नियुक्ति किया था, ठीक है। और बताया जाता है कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया यह 7 सदस्य आयोग था, ठीक है, जिसके सभी सदस्य जो थे ना अंग्रेज थे। मतलब साइमन कमीशन जो बनाया गया था उसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे, जिसके खिलाफ क्या हुआ, भारत के लोगों ने विरोध जताया, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीयों को नहीं रखा जाना था। भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था, इसलिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, साइमन कमीशन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे दूसरा कारण है कि पूर्ण स्वराज की मांग महात्मा गांधी के द्वारा जो है बताया गया था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हम लोग को अपना स्वराज चाहिए, जो हमारा अधिकार है, जिस पे हमारा अधिकार है भारत पे, ठीक है, वो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण पूर्ण स्वराज की मांग है मानी जाती है, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर के रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया, ठीक है, और तिरंगे झंडे को फहराते समय कहा कि जब तक हम देश को आज़ाद नहीं कर लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इन्हीं घटनाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने मिल करके क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ठीक है। और उन लोग बताए थे कि जब तक हम लोग पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। और इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे तीसरा जो कारण है गांधी का समझौतावादी रुख। इसका कहने का मतलब क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण गांधी जी का समझौतावादी रुख माना जाता है, ठीक है।
कैसे? तो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री को मांग रखा। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि देखिए गांधी जी का ये जो आंदोलन था, इसको स्टार्ट करने के पहले जो है ना उनको समझौता का रुख माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन लोग उसने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, अंग्रेजों के प्रति कुछ समझौता रखा था, कुछ सूत्र रखा था, कुछ मांग रखा था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, जब इनकार कर दिया तो महात्मा गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, लॉर्ड इरविन के सामने जो है अपने 11 सूत्री मांग रखे। ठीक है, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, महात्मा गांधी ने बाध्य होकर के क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, है ना। फिर देखिए चौथा कारण है आपका कि नेहरू रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो बताया जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर भारत सचिव लॉर्ड इरविन हेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। हुआ क्या कि जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, ठीक है, तो लॉर्ड बर्कन हेड ने क्या किया, बताया भारतीयों को जो ना चुनौती दिया। ठीक है, कि आप लोग क्या कीजिए, अपना संविधान बना लीजिए, है ना। उसने कहा, मतलब लॉर्ड बर्कन हेड ने कहा था कि कमीशन का बहिष्कार करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि भारतीय जो है ना स्वयं संविधान नहीं बना सकती। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, भारतीयों को चुनौती दिया कि भारतीय जो है ना खुद से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जाता है कि कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और फरवरी 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का आधार निश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने, ठीक है, मतलब भारतीयों ने क्या किया, ये चुनौती को स्वीकार किया और फरवरी 1928 ईस्वी को क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ना क्या हुआ, भारतीय संविधान का आधार निश्चित किया गया और एक समिति का गठन किया गया, है ना। नेहरू रिपोर्ट में जो है ना डोमिनिशियन स्टेटस का पहला लक्ष्य पूर्ण स्वराज और दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, मतलब वहां पे जो समिति बनाया गया उसमें जो है ना पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है ना घोषित किया गया। ठीक है, कि हम लोग को ये जो लक्ष्य है ना, हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ पे समिति में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि पूर्ण स्वराज का मांग करना, मतलब हम लोग को अपना स्वराज प्राप्त करना। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे सांप्रदायिक वहां पे दंगे हुए। ठीक है, मतलब वहां के जब ऐसा मांग किया गया ना, ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा इसको अस्वीकार किया गया। जब अस्वीकार किया गया, ठीक है, तो वहां पे हिंदू और मुस्लिम जो है ना क्या हो गए, एकजुट हो गए। और जब एकजुट हो गए ना, तो इन लोगों ने सबने मिल करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सबने मिल करके ये आंदोलन का क्या किया, पूरा विस्तार किया। ठीक है, और आता इससे निपटने के लिए क्या हुआ, महात्मा गांधी ने भी क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब सबने मिल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे देखिए पांचवा जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। क्या आर्थिक मंदी, हम लोग सब जानते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना कितना जान माल का हानि हुआ था। ठीक है, तो जान माल का हानि सिर्फ वहीं पे नहीं हुआ था, ठीक है, हर जगह हुआ था, क्योंकि उस समय जो था ना भारत पे कब्जा किसका था, ब्रिटिशियों का था। ठीक है, तो ब्रिटिश भी तो युद्ध लड़ रहा था ना, तो यहाँ से भी जो है ना वो लूट रहा था यहाँ पे, ठीक है, और उधर भेज रहा था। ठीक है, तो बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक आधारभूत कारण जो है 1929 से 30 ईस्वी का विश्वव्यापी आर्थिक मंदी माना जाता है। ये जो आंदोलन हुआ था ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो है ना 1929 और 30 के बीच में जो था ना क्या हुआ था, आर्थिक मंदी आया था। कहाँ पे, भारत में। यह आर्थिक मंदी भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से प्रभावित किया था। मतलब बताया जाता है कि ये जो आर्थिक मंदी था, ठीक है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कर चुका था, बर्बाद कर चुका था, मतलब पूरी तरीके से तोड़ चुका था, है ना। भारत का निर्यात कम हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। ठीक है, मतलब भारत का जो था अर्थव्यवस्था पूरा टूट चुका था, लेकिन उसके बाद भी जो है ना अंग्रेज यहाँ से धन निकाल रहे थे, मतलब कर ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है ना उन लोगों को फायदा बहुत हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जितने भी कल कारखाने थे, फैक्ट्री वगैरह थे, सब बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों जो अमीर लोग थे उनका भी हालत खराब हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ गरीब तो पहले गरीब ही थे, है ना, लेकिन वो जो था ना वो और पागल हो गया, पूरा गरीबी से और भी पागल हो गए। कौन, गरीब। ठीक है, पूरे देश में जो है ना ऐसा वातावरण हो गया, ठीक है, कि सब गरीबी से मरने लगे, भूखमरी से मरने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वहाँ का वातावरण जो था, वहाँ का भारत का जो वातावरण जो था पूरा मैलच हो गया था। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोग सब क्या हुए,
ब्रिटिशों के प्रति विरोध जताने लगे। ठीक है, और गांधी जी ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, ये जो स्थिति था इससे निपटने के लिए जो है ना वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया। ठीक है, तो हम लोग जान गए, ठीक है, कि ये क्या कारण था। 5 कारणों से हम लोग को पता चल गया कि आखिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग निष्कर्ष की तरफ। क्या बढ़ते हैं, निष्कर्ष की तरफ। ये जो आंदोलन हुआ था उससे क्या हुआ। ठीक है, तो ये जो आंदोलन हुआ था उससे फायदा क्या हुआ कि इस आंदोलन ने नमक कानून को समाप्त कर दिया। ये जो आंदोलन हुआ सभी ने अवज्ञा आंदोलन, इससे क्या हुआ, एक फायदा हुआ कि नमक कानून जो था उसको खत्म कर दिया हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है ना सामाजिक जड़ों को रखा और उसे मजबूती दिया। ठीक है, ये जो आंदोलन हुआ उससे क्या हुआ कि लोगों में एकजुटता आया, एकता आया। ठीक है, जिससे लोग जो है ना अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है क्या हुए, एकत्रित हुए। ठीक है, फिर ऐसा समझा जाता है इस प्रकार गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के बाद ही संपूर्ण भारत में क्या हुआ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो है महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के बाद ही क्या हुआ, संपूर्ण भारत में सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया, ताकि हम लोगों को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोग को अपना भारत चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का नहीं है, मतलब ब्रिटिशियों का नहीं है, ये किनका है, हम लोगों का है। ठीक है, जिसके कारण ही यहाँ के लोगों ने क्या किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे, कोर 11, कोर 12, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, DSC 1 DSC 2 सारे मौजूद हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, वहां से आप लोग सारे वीडियो जाकर के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।